जी क्या बदतमीजी है, हद होती है हर बात की। गेट लॉस्ट। आउट। ये तुमने क्या किया राज? ठीक ही किया भाभी, मजाक बना रखा था उसने। मजाक उसने नहीं, तुमने बना रखा है। लेकिन भाभी उसने भी व्रत रखा था। सुबह से भूखी प्यासी बैठी है वो, और तुमने उसकी पूजा की थाली उठाकर फेंक दी। ये व्रत औरतें अपने पति के लिए रखती हैं भाभी। हाँ, और जिसे अपना पति मान लेती हूँ उसके लिए भी रखती हैं। मुझसे पूछकर ये व्रत रखा था जिया ने। भाभी आप इस लड़की को नहीं जानती, कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। पागल है ये लड़की। बस राज, बस। सब कुछ पता चल गया है हम सबको। एक एक बात बता दी है उसने हम लोगों को। तुमने तो बड़े कन्वीनियंटली झूठ बोला कि तू इंडिया चला गया है, मगर वो सिर्फ तुझसे मिलने के ख्याल से यहां तक चली आई। पागल नहीं है वो राज, बहुत प्यार करती है तुझसे, वो बहुत प्यार करती है। लेकिन भैया मैं लेकिन कुछ नहीं राज। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे, तो यही है मेरी पसंद जिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राज, क्यों नहीं हो सकता? माना कि तुझे तेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तू किसी और के प्यार को कामयाब नहीं होने देगा। और फिर क्या बुराई है जिया में? तुझसे कितना प्यार करती है वो। मम्मी, दीदी। चलती हूँ भाभी। जिया। अच्छा भैया। जिया। नहीं भैया, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई दरार पड़े। आपके साथ जो 8-10 दिन गुजारे बहुत अच्छे थे, उन्हें कभी नहीं भूलूंगी मैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना भाभी, तो मुझे माफ कर देना प्लीज। मैंने शायद वो पाने की कोशिश करती जो मेरे भाग्य में ही नहीं था। अच्छा चलती हूँ भाभी। बाय शैली, टेक केयर। You too. पापा। अब कुछ नहीं हो सकता तेरे चाचू का बेटी। दीदी। बहुत जहर घुल गया इसके मुंह दीदी में। को रोक लो। हमने तो सुना चाचू बोलो, दीदी जिनके को अपने रोक दिल टूटे होते हैं वो दूसरों का दिल नहीं तोड़ सकते। गलत सुना था। जिया, राज कुछ ऐसा मत कहते ना कि मैं सह ना सकूं। रुको, मुझसे ब्याह करोगी? बोलो हाँ कि ना। ये लो, पानी पी लो। अच्छा पिंकी, स्टूपिड, नॉट यू यार, स्टूपिड। मैं यहाँ पर हूँ तो फोन पे बात कर रही है। he is troubling me, you know. मुझसे बात Here you are. Your favorite coffee and your chocolate biscuits. Have them. हाँ अच्छा। Thank you पापा। God bless you. Hey, ये लो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी आ गए। Come, come, come. कैसी हो काजल? अरे After such a long time. How are you, काजल? यहाँ कैसे? हम तो तुमसे मिलने आए हैं। कैसी हो काजल? अरे तुम लोगों के अपने घर में धरती नहीं है क्या? चले आते फ्री चाय और समोसे के चक्कर में। पता नहीं काजल बिटिया की आने की खबर किसने कर दी आप लोगों को। मुझे क्यों घूर रही हूँ? मैंने थोड़े बुलाया इनको। अरे मैं क्यों, मैंने बुलाया इनको? मैंने बुलाया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। काजल तुम्हारी बड़ी सही वक्त पर हो। हमारे कॉलेज का गोल्डन जुबली फेस्टिवल हो रहा है। हाँ काजल, बहुत बड़ा फंक्शन होने और वाला हम है। वो पुराना वाला प्ले करने वाले हैं, मालूम है? और इस प्ले को तुम ही डायरेक्ट करोगी। हाँ नहीं नहीं, मुझे इस चक्कर में मत डालो। प्लीज। चक्कर में कौन डाल रहा है? चक्कर में देखो काजल के पास टाइम नहीं है कोई प्ले की बात नहीं करना। क्या प्ले? वही प्ले क्या जिसमें इसको कुत्ते की तरह पड़ेगी? क्या नाम है प्ले का? मोहब्बत और खुदा। काजल, you have to do it. Be a sport, please. प्लीज Come on, काजल, do it. गारत हुई होंठ जिन्हें चूमने की सजा मौत है। मौत तो इनाम होती है मधु, सजा तो वो होती है जो स्वीटी लाइन तो बताना यार। ये क्या कर रहा है तू कमल? याद है जब राज ये लाइन बोलता था तो कलेजा निकल आता था। अगर हमारे बीच राज होता तो आज प्ले कर। अगर ऐसी बात है तो लो, मैं हाजिर हूँ। वेलकम वेलकम। अरे राज, तुम यहाँ कैसे?
बोलो बोलो, तुमको मैंने बुलाया, बोलो। तुम्ही ने तो बुलाया मुझे। मैंने बुलाया। अरे राज, वो जरा लास्ट वाला सीन करके तो बताना। अब कहाँ, मैं थका आ रहा आया हूँ। अब ज्यादा भाव मत खाना। हाँ, काजल को भी कंपनी हो जाएगी। कम ऑन प्लीज प्लीज डू इट यार राज। ओके फाइन, कम। यस, ये हुई ना बात राज। कम ऑन, स्टार्ट एक्शन। ए मोहब्बत के फरिश्ते, तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी मैं कैसे भूलूंगी। पतंगे की क्या कुर्बानी होती है, ये तो शम्मा की मेहरबानी है कि मरने से पहले उसे अपने रोशन होठों से चूमती है। गारत हुई ये होठ कि जिन्हें चूमने की सजा मौत है। सजा वो नहीं होती, सजा तो वो होती है जब इन होठों से दूर रहकर जीना पड़ता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, नहीं अरे बर्दाश्त। ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी भी सिर्फ एक ही बार मिलती है। क्यों हम इसे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता काजल। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं काजल। ओ हाय जिया, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मोंटी, तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुमने अपनी शादी का सूट बनवा कर रखा है? हाँ बिल्कुल। बस उसको ड्राई क्लीन करवा लो, उसको पहनने का टाइम आ गया है। रियली? सच कह रही हो तुम? उछलो मत एक्सक्यूजी, जो कहा है वो करो। ओके, बाय। बाय। भाभी। अरे जिया तुम। भाभी देखो तो ये जोड़ा कैसा है? बहुत सुंदर है, जैसी हमारी जिया। बातें बहुत नीची करती हैं आप। बस तुझे देखकर मुंह में मिठास आ जाती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। एनीवे, आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए। ये तो क्या कह रही है? तू पागल तो नहीं हो गई? मैं विधवा हूँ जिया,
मैं ये जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? किस जमाने की बातें कर रही हैं आप भाभी? ये सब पुरानी और बेकार की बातें हैं। जो भी हो, समाज कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। आपको मेरी खुशी देखनी है या समाज की? तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर डालूं जिया। तो बस आप ये जोड़ा पहनकर जरूर आएंगी। और यही नहीं, आज तो सगाई की अंगूठी भी मैं आपके हाथ से ही लूंगी भाभी। नहीं, देख देख, तू मुझे मजबूर मत कर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं ना भाभी? राम से ले जाओ। देखा आपने बुआ जी? राम राम राम, क्या घोर कलयुग आ गया है। हाँ बुआ जी, देखो तो सही, क्या सज धज के आई है। आज के जमाने में धर्म कर्म का तो कुछ रहा ही नहीं। वही तो है ये करण की विधवा। क्या तो नाम है इसका? जी काजल नाम है इनका। और हाँ, ये वही है। लेकिन आप लोगों को क्या कहना है, खुलकर कहिए ना। कहना क्या है बेटी, इतनी सज धज इसको शोभा नहीं देती। अभी दिन ही कितने हुए पति को मरे। ये तो सही कहा आप लोगों ने, लेकिन आपका भी तो बेटा मर गया था पिछले साल। और कविता, तुम्हारी बहन भी तो मर गई थी। और मिसेस खन्ना के तो डैडी ही नहीं रहे। लेकिन आप लोग तो बड़ी सज धज के आई हैं। वो बात नहीं है बेटी, विधवा के जीवन के नियम अलग होते हैं। यही तो हमारे समाज की परंपरा है। ओह आई सी, बड़े दोगले किस्म के नियम है आप लोगों के। अगर बाप मर जाए, बेटा मर जाए, भाई मर जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन अगर पति मर जाए तो सफेद लिबास पहन लेना चाहिए। क्यों? मैं पूछती हूँ, क्यों ये नियम लागू होते सिर्फ हम औरतों पर, मर्दों पर क्यों नहीं? क्यों नहीं पहन के घूमते ये मर्द सफेद लिबास? वाह रे मेरे देश की परंपरा। चलिए, अगर यही बात है तो आज से काजल भाभी विधवा नहीं, हम उनकी दूसरी शादी करवा देंगे। राम सिंह, मोंटी आओ मेरे साथ। पहना दो एक दूसरे को अंगूठी। ये तो क्या कह रही है जिया? सगाई तो तुम्हारी और राज की होनी चाहिए। होगी, लेकिन पहले बड़ी बेटी की तो हो जाए। राइट पापा? बिल्कुल ठीक बेटा। काजल, तुम हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी हो, और इसी नाते हमने समझा कि इसी में तुम्हारी भलाई है बेटी। हाँ बेटी, अभी तो सारी उम्र पड़ी है तुम्हारे सामने, और हम तो शुक्रगुजार हैं सिंघानिया साहब के और इनके इस नेक ख्याल के बेटे। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? किसी ने मुझसे भी पूछा है कि क्या मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ? क्यों भाभी, मोंटी में कोई कमी है क्या? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? सच ही तो कह रही हूँ मैं, तुम्हें मेरे होने वाले पति राज से प्यार है। बस जिया प्लीज। हाँ काजल, क्या मैं पूछ सकती हूँ किस अधिकार से तुमने राज को अपने मरने का वास्ता दिया ताकि वो मुझसे शादी कर ले? और वो क्या वजह थी कि राज ये शादी करने के लिए तैयार हो गया? सब जानती हूँ मैं, सब सुन चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी कि तुम शादी मुझसे करो और प्यार इससे। बस बस करो जिया, बस करो। ऐसी कोई बात नहीं है। देख, अगर तू चाहती है तो मुझे ये शादी मंजूर है। मोंटी, मोंटी हाथ आगे करो, पहनाओ मुझे अंगूठी। रुक जाओ। Enough is enough। होश में आओ काजल, किसी और की खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? दूसरी शादी करने से क्या जिंदगी बर्बाद हो जाती है? क्यों रोक रहे हो तुम इसकी शादी? क्या लगती है ये तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि तुम्हें बीवी भी मिल जाए, रखैल भी बनी रहे? तुम जानना चाहती हो मेरी क्या लगती है? जानना चाहती हो?
रिश्ता है मेरा, धर्म पत्नी है मेरी, किसी को कुछ बोलना है? Anybody has problems? कुछ बोलना है आंटी जी? ये रस्मों की उलझन, ये कसमों का बंधन, मैं चाह के भी इन्हें तोड़ पाऊं। ये क्या बेबसी है, ये क्या जिंदगी है, दामन किसी का भी मैं छोड़ पाऊं। सब कहते हैं संसार होता है, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। जी हाँ,